भूमि और अंबर दोनों ही आमने सामने रहते थे। दोनों ही हमेशा साथ में रहते, साथ साथ मस्तियाँ करते। अंबर जितना जितना बदमाश तो भूमि अपने नाम की तरह उतनी ही शांत। अक्सर स्कूल में अंबर शैतानियों में उलझा रहता और भूमि नोट्स बनाती रहती। घर आकर मम्मी की डांट से बचने के लिए भूमि की कॉपी उठा ले जाता। भूमि को कभी एहसास ना हुआ कि उसके दिल में अंबर बसता जा रहा है। दोनों की दोस्ती दोनों के घर वालों को भी पसंद थी। दोनों के घरों के बीच आर्थिक और सामाजिक फर्क था। जहाँ भूमि अपने माँ बाप के साथ रहती, वहीं 3 बहनों की बड़ी बहन थी। वहीं अंबर माँ बाप का इकलौता बेटा। अंबर की माँ जानती थी भूमि बड़ी ही होशियार है, तो वो घर के कामों में उसकी मदद ले लेती। अचार डालना हो या पापड़ बड़ी बनाना हो या साड़ी में फॉल लगाना हो, सारे काम भूमि के जिम्मे होते। वो भी हंसते हंसते सब निपटा देती। भूमि की माँ को भी कभी कोई एतराज़ ना होता। अंबर की माँ भूमि को अपनी बेटी सा प्यार देती। कभी कभार वो उसके लिए तोहफा भी ला देती। भूमि की माँ मना करती तो झट से कह देती, भूमि को देख, वो अपनी बेटी की चाहत पूरी कर लेती हैं। दोनों स्कूल से कॉलेज में आ गए। दोनों के कॉलेज भी अलग अलग हो गए। भूमि जहाँ सरकारी कॉलेज से बीए करने लगी, वहीं अंबर दूसरे शहर इंजीनियर बनने चला गया। भूमि को अजीब सा महसूस होता और अंबर के बिना घर खाली खाली लगता। अंबर की माँ भी जब देखो उसकी बातें लेकर बैठ जाती। उन्हें एहसास तक नहीं हुआ कि भूमि के दिल में अंबर के लिए कुछ पनप रहा है। भूमि तो अपनी फीलिंग किसी से कह भी नहीं पाती। अंबर की माँ ने भूमि को अपने पास ही रख लिया, मानो अपने अकेलेपन को भूमि से बांट रही हूँ। उन दोनों को अंबर का जाना खल रहा था। 3 महीने बाद अंबर आ रहा था होली पर। अंबर की माँ ने भूमि के साथ मिलकर उसके लिए गुजिया, रसगुल्ले, पापड़ी चाट, बेसन की बर्फ़ी सब बना डाला। सब अंबर को पसंद था। भूमि ने भी अच्छा सा सूट पहन अंबर का इंतज़ार करने लगी। अंबर के आने पर वो कनखियों से उसे निहारती। वो और भी ज़्यादा स्मार्ट हो गया था। भूमि ने महसूस किया कि अंबर ने उससे बात करना तो दूर, देखना तक ज़रूरी न समझा। उसे तो लगा था वो भी उसे उतना ही मिस करेगा, पर लगता था अंबर बदल गया है। उसे दूसरे शहर की हवा लग गई है। वो दबे पाँव घर वापस जाने लगी। तभी आंटी की आवाज़ आई, अरे भूमि, कहाँ जा रही है? इतना सब बनाया है, कुछ खाएगी कि नहीं? और सुन, डिब्बे में पैक करके भी लेती जाना। भूमि चुपचाप रसोई में चली गई। तभी अंबर पानी लेने आया। उसे लगा अब वो ज़रूर बोलेगा, पर वो चुपचाप ही पानी लेता रहा। वो भी मुस्कुराकर बोली, अंबर, वहाँ सब ठीक है? तेरा मन तो लग रहा था ना वहाँ पर ये क्या? वो तो पानी लेकर चला गया। उसने उसकी तरफ देखा तो उसके कानों में हेडफोन था। अंबर अपनी ही धुन में मस्त था। भूमि डिब्बा पैक कर घर आ गई। फिर 2 दिन तक वो अंबर के घर ही नहीं गई। अंबर की माँ का फ़ोन भी नहीं आया। शायद अंबर के आने से वो व्यस्त हो गई थी। अंबर बस 7 दिन के लिए ही आया था। उसने तय कर लिया जब तक अंबर है वो उसके घर नहीं जाएगी। उसका चेहरा मुरझाने लगा। उसके सपने शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो रहे थे। उसने आँखों से कहा, मत देख ऐसे सपने जो टूट कर बिखरेंगे ही। बचपन की दोस्ती जवानी का प्यार नहीं बन सकती। और फिर वो तो महलों का राजा और तुम। मत देखो ऐसे ख्वाब, अपनी औकात में रह। भूमि खुद को व्यस्त रख रही थी। आज वो घर में बैठी पुराने दिनों को याद कर रही थी। तभी दरवाजे की बेल बज उठी। उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने अंबर था। उसे विश्वास ही ना हुआ। धक्का देते हुए बोला, बड़ा भाव खा रही है, घर क्यों नहीं आ रही है? वो कभी उसको देखती, कभी उसके हाथ के लिए पैकेट को। मुस्कुरा दी, बोली, क्या है इसमें? तुमसे मतलब? अंबर पूरे एटीट्यूड में था। फिर बोला, कल तैयार रहना, कल होली है। कल नहीं छोड़ने वाला तुझे। और जिस आवेग से आया था उसी आवेग से चला भी गया। भूमि का चेहरा खिल गया। मतलब अंबर नहीं बदला, उसका अंबर नहीं बदला। अंबर के जाने के बाद भूमि ने वो पैकेट खोलकर देखा तो एक रंग बिरंगी चुनरी थी। पता नहीं अंबर ने दी थी या आंटी ने भेजी थी। जो भी हो,
उसे देख भूमि की आंखें खुशी से छलक पड़ी। अगले दिन होली थी। भूमि जुट गई तैयारियों में। रंग, गुलाल, पिचकारी, गुजिया, ठंडाई, दही भल्ले। माँ के साथ मिलकर उसने सब कुछ बना डाला। सुबह की गुनगुनाती धूप कमरे में फैल गई थी। गली में बच्चे एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। उसने खिड़की से झांक कर देखा, पर अंबर ना दिखा। वो तो उसी से सबसे पहले रंग लगवाना चाहती थी। उसकी बहनें उसे रंग लगाने लगी तो उसने उनका हाथ पकड़ लिया। वो भी गुस्सा हो होली खेलने चली गई। बच्चों का शोरगुल, रंगीन पानी की पिचकारी, चारों तरफ गुलाल, डीजे पर होली के गाने। माहौल बहुत खूबसूरत हो रहा था। पर भूमि की आंखें तो बस अंबर को ही खोजती। बार बार वो खिड़की पर जाती और निराश हो जाती। सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम हो गई। अंबर ना आया, ना ही उसका फ़ोन आया। वो बिना होली खेले ही रह गई। उस पर प्रीत का रंग लगा ही नहीं। उसका मन बहुत उदास हो गया। उसने सोचा वो अंबर को फ़ोन कर ली, पर थोड़ी झिड़की थी। सोचा उसे बात करनी होती तो खुद ही कर लेगा। रात 8 बजे उसने दरवाजे की घंटी बजी तो भाग कर गई। सामने अंबर और उसकी माँ थी। आंटी हर साल ढेरों पकवान लेकर आती। उसने आंटी के पैर छुए। अंबर को गुस्से से देखा। दोनों परिवारों ने एक दूसरे को रंग लगाए। वो अंबर से शिकायत करना चाहती थी, पर सबका ख्याल कर चुप हो गई। पर बिना कहे रहा भी नहीं जा रहा था। कल तो अंबर चला ही जाएगा, ऐसे कैसे? वो तो अंबर को ठीक से देख ही नहीं पाई थी, पर अंबर की आंखों में एक खालीपन ही दिखता था। उसे देख लगता ही नहीं कि वो भूमि के लिए कुछ महसूस भी करता है। आंटी बोली, भूमि कल सुबह जल्दी घर आ जाना, अंबर की पैकिंग करनी है। भूमि ने सर हिला दिया। भूमि ने सोचा ये अच्छा तरीका है। वो किताबों में अपने दिल का हाल लिख कर रख देगी। शायद जब उसके जज्बात अंबर समझ पाए। अगले दिन उसने वैसा ही किया। किताब के बीच एक खत रख दिया। सारी पैकिंग कर चुपचाप घर आ गई। रात 11 बजे अंबर की ट्रेन थी। जाने से पहले वो उसे देखना चाहती थी, पर कैसे? वो खिड़की पर ही खड़ी रही। अंबर को जाते हुए देखना उसे अच्छा लगा। उसकी आंखें बरसने लगी। आंखों से आंसू गिरे जो अंबर की टी शर्ट पर जा गिरे। अंबर ने सर उठाकर देखा, पर भूमि ने खिड़की बंद कर ली और दोबारा खोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। अंबर चला गया। भूमि समझ ही नहीं पाई कि ये उसकी एक तरफा चाहत है या अंबर का दिल भी उसके लिए धड़कता है। अंबर को याद कर उसकी आंखें बंद होने लगी। तभी फ़ोन में मैसेज आया, तुम ही थी ना खिड़की पर? भूमि की आंखें खुशी से छलक उठी। इसका मतलब अंबर के दिल में उसके लिए फीलिंग है। उसने जवाब देना चाहा, बहुत कुछ बताना चाहा, पर इतनी खुश नहीं, कहीं उसे अपनी ही नज़र न लग जाए। उसने मैसेज को अनरीड कर दिया और यादों में खो गई। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। भूमि खामोशी से अंबर को दिल में बसाए रही और इंतज़ार करती रही कि अंबर पहल करे और उससे अपने दिल का हाल कहे। पर अंबर का आना जाना लगा रहा, पर उसका रास्ता भूमि के दिल की तरफ कभी ना हुआ। भूमि ने अपने बी पूरे कर लिए और उधर अंबर की भी इंजीनियरिंग की आखिरी साल बची थी। भूमि की माँ भूमि की शादी करना चाहती थी। उसके बाद उसकी 2 बहनें भी तो थी। भूमि की माँ एक स्कूल में सरकारी अध्यापिका थी। पिता के मरने के बाद माँ को ये नौकरी मिल गई थी। बड़ी मुश्किल से बच्चों को पढ़ा रही थी। उन्हें पढ़ाई की कीमत समझ आ गई थी। वो पढ़ी लिखी थी, इसीलिए पति की मौत के बाद बच्चों को संभाल पाई, वरना सड़क पर आ जाती। भूमि अंबर की होना चाहती थी, पर अंबर ने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। पर वो माँ से क्या कहती? माँ की व्यवस्था वो जानती थी। माँ ने उससे कहा वो एमए करना चाहती है और नौकरी करके माँ का हाथ बटाएगी। माँ मुस्कुरा दी और बोली, बेटा वो सब तो ठीक है, पर तेरी 2 बहनें और भी हैं, उनका भी सोच। एक साथ कैसे दहेज जुटा पाऊंगी मैं? भूमि ने जैसे तैसे माँ को मना लिया, पर वो भी जानती थी कि वो कब तक ऐसे माँ को रोक पाएगी। कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसने एमए में दाखिला तो ले लिया और आस पास के बच्चों को ट्यूशन भी देना शुरू कर दिया। होशियार तो थी ही। जल्दी ही बच्चों की भीड़ जमा हो गई। उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ
कि महीने के 20 से 25 हज़ार रुपये वो कमाने भी लगी। माँ भी खुश थी और उन्होंने शादी की भी जल्दबाजी छोड़ दी थी। दोनों बहनों को भी उसने कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। अब अंबर की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और उसे भी नौकरी मिल गई थी। भूमि को लगा अब इस बार अंबर आएगा तो उससे ज़रूर बात करेगी। माँ को वो कब तक टालती रहेगी। आसपास के लोग भी बातें करने लगे थे। 3 जवान बेटियों को बिठा कर रखा है और उनकी कमाई खा रही है। भूमि को भी उसके कॉलेज में नौकरी मिल गई और ट्यूशन तो चल ही रहा था। लोगों की बातों से बचने के लिए उसने अपनी छोटी बहन का रिश्ता करवा दिया। माँ ने बहुत विरोध किया पर भूमि बोली, माँ मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वक्त गुजरता रहा। भूमि ने दोनों बहनों की शादी कर दी। अब अंबर के लिए भी रिश्ते आने लगे। भूमि भावनाहीन होती गई। अब तो उसे लगता कि अंबर से उसका मिलना अधूरा ही रहेगा। भूमि ने तय कर लिया, या तो अंबर या कोई नहीं। हालांकि उसे पता था भूमि कभी अंबर से नहीं मिल सकती। दोनों अलग अलग ही रहते हैं। प्रकृति ने ही दोनों को जुदा बनाया है। कहाँ अंबर की ऊंचाई और कहाँ भूमि का ठहराव। वो अंबर को छूने की चाहत ही गलत कर बैठी। अंबर को पाना हर किसी के बस की बात तो नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि उसके नसीब में अंबर को दूर से निहारना ही लिखा है। उसे पाने का हक तो किसी और का ही है। वो अपने विचारों में ही खोई थी कि दरवाजे की बिल बज उठी। खोलकर देखा तो अंबर की माँ मिठाई का डिब्बा लिए खड़ी थी। भूमि का हाथ पकड़कर बोली, अभी अंबर का रिश्ता तय करके आ रही हूँ, और एक मिठाई का टुकड़ा भूमि के मुंह में रख दिया। भूमि न चाहती हुई भी मुस्कुरा दी। अंबर का रिश्ता पक्का हो गया था। लड़की भी अंबर की तरह इंजीनियर थी और किसी अमीर की इकलौती औलाद थी। भूमि की आंखों के आंसू सूख चुके थे। वो अंबर को भी तो कसूरवार नहीं कह सकती थी। उसने उससे कभी कोई वादा तो किया नहीं था जो वो उसे दगाबाज कहती। वो तो खुद ही अपनी भावनाओं से छिली गई थी। वो जिसके इंतज़ार में बैठी थी उसे ही शायद पता नहीं था कि वो उसका इंतज़ार कर रही है। भूमि के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा, पर माँ से तो कहाँ कुछ छिपता है। वो बेटी का दर्द समझ ही लेती है और उसकी आंखों को पढ़कर बोली, बेटी अब किस गलत फहमी में जी रही हो। तुम भी अपना घर बसा लो। प्रोफेसर अमन कब से तेरे पीछे पड़े हैं, पर तू ही मना करती रहती है। भूमि मानो सच में भूमि पर आ गई। वो बोली, माँ आप भी, मैंने बोला ना आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। पर माँ तो माँ होती है, कब तक चुप रहेगी। भूमि ने भी हार मान ली और सोचा, अंबर ही नहीं तो ज़िंदगी में कोई भी आए क्या फ़र्क पड़ता है। उसने माँ से कह दिया, जैसा वो ठीक समझे। उधर अंबर की रिंग सेरेमनी होने वाली थी। अंबर की माँ भूमि के बिना कोई काम ना करती, फिर शॉपिंग कैसे करती। बस भूमि का हाथ थाम चल दी। होने वाली बहू के लिए जेवर, कपड़े, अंगूठी का नाप भी भूमि से ले लिया। भूमि तेरी तरह ही दुबली है। सारी शॉपिंग पर भूमि की पसंद का ठप्पा लग गया था। काश अंबर पर भी लग जाता। भूमि ने भी सोच लिया कि अंबर की शादी के बाद वो शादी कर लेगी, इस शर्त पर कि माँ उसके साथ रहेगी। वो माँ को छोड़कर नहीं जाने वाली। प्रोफेसर अमन भी अब इस बात के लिए मान गए। उन्होंने सारी बातें खुलकर एक दूसरे से कर ली। वो हर हाल में तैयार थे। वैसे भी उनके पास दुनिया में कोई ना था। जब से भूमि को देखा था उनकी तलाश खत्म हो गई थी। भूमि जैसी सुंदर समझदार लड़की का ही वो सपना देखते आए थे, पर भूमि हमेशा मना करती रही थी। पर अब नहीं। अंबर के घर तैयारियां जोरों पर थी। अंबर की माँ भूमि को जाने ही नहीं देती। सारे ब्लाउज़ की डिजाइन हो, साड़ी की फॉल लगाना हो, जेवर की पॉलिश करवाना हो, भूमि के जिम्मे ही था सब कुछ। भूमि की पसंद का ही सब कुछ था। अंबर की माँ कहती, तू ना होती तो मेरा क्या होता। तेरी जैसी बेटी भगवान सबको दे। और वो अंबर की माँ के गले लग जाती। 2 दिन बचे थे अंबर की रिंग सेरेमनी और फिर अगले दिन शादी को। घर दुल्हन की तरह सजाया गया। हर जगह रोशनी थी। अंबर की माँ की खुशियों का ठिकाना ही ना था। रिश्तेदारों से घर भरा पड़ा था। भूमि की दोनों बहनों को भी बुलाया गया। भूमि के लिए अलग से लहंगा जेवर बनवाया गया था। पिंक कलर का लहंगा पहनकर वो आई तो सब उसे देखती ही रह गई। हमेशा से रसोई में काम करने वाली भूमि इतनी सुंदर भी लग सकती है।
अंबर की माँ ने देखा तो झट से आँख से काजल निकाल कर काला टीका लगा दिया। बोली, मेरी बेटी को किसी की नज़र न लग जाए। अंबर सीढ़ियों से उतर रहा था। जब उसकी नज़र उस पर रुकी तो रुक ही गई। लगा दोनों की आंखें एक दूसरे से सवाल कर रही हों और आंखें ही जवाब दे रही हों। अंबर उसके पास आकर बोला, कहाँ छुपा रखी थी इतनी खूबसूरती? भूमि की आंखों में आंसू आ गए। भूमि खुद को संभाल कर मुस्कुरा दी। शाम का वक्त था। हॉल मेहमानों से भरा था। तरह तरह के व्यंजन सर्व किए जा रहे थे। अंबर की माँ की आंखें आज खुशी से चमक रही थी। वो मेहमानों का स्वागत पूरे जोश के साथ कर रही थी। भूमि का दिल धक धक कर रहा था। ना जाने किस मिट्टी से भूमि बनी थी जो अब भी किसी आस में थी। भूमि की यही खासियत होती है कि मरते मरते भी दूसरों को माफ़ कर देती है। रिंग सेरेमनी का वक्त हो गया था। अंबर पीले कुर्ते में गजब ढा रहा था। भूमि की नज़रें अंबर से टकराई तो वो लजा गई। अंबर ने पूछा, क्या हुआ? तो बोली, कुछ नहीं, बढ़िया लग रहे हो। अंबर की होने वाली पत्नी का सब इंतज़ार कर रहे थे। भूमि भी उसे देखना चाहती थी। आखिर है कौन जिसने उसके अंबर को उससे दूर कर दिया है? आहिस्ता आहिस्ता उसका आना हुआ। गजब की सुंदर थी वो। भूमि की आंखें गीली हो गई। अपनी आंखों को छुपाने के लिए दूर कहीं जा छुपी। अंगूठियों की अदला बदली हुई। तालियों से हाल गूंज उठा। अंबर की माँ भूमि को खोजने लगी तो एक कोने में खड़ी मिली भूमि। वो बोली, तू यहाँ क्या कर रही है? अंबर 4 बार तुझे पूछ चुका है, वैसे कैसी लगी मेरी पसंद? भूमि मुस्कुरा दी। बोली, काजल थोड़ा बिखर रहा है, उसी को ठीक कर रही थी। भूमि मन ही मन सोच रही थी, पर अंबर उसे क्यों पूछ रहा है? उसने अंबर के पास जाकर देखा तो उसकी आंखें सच में किसी को खोज रही थी। फिर खाना पीना हुआ और मेहमान आराम करने चले गए। अगले दिन शादी जो थी, अंबर भूमि के पास आकर बोला, मेरी ज़िंदगी का इतना ख़ास दिन, और तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता भी है, माँ कहती हैं तुम हम सब के लिए बहुत लकी हो। भूमि कुछ बोलती इससे पहले ही अंबर की माँ उसे खींच कर ले गई। सबको भूमि से मिलवाती, ये मेरी बेटी भूमि है। भूमि उनका प्यार पा निहाल हो जाती। अगले दिन सब बहुत ही व्यस्त रहे। किसी को किसी की सुध नहीं थी। पता नहीं क्यों भूमि का मन कुलबुला रहा था। आज के बाद अंबर हमेशा के लिए पराया हो जाएगा। काश उसने अंबर से अपने दिल की बात कह दी होती, पर लिख कर तो दी थी। पता नहीं अंबर ने उसे कभी देखा भी या नहीं। उधर अंबर को भी लगता कुछ छूट जा रहा है। उसके अंदर वो खुशी क्यों नहीं जो होनी चाहिए? भूमि की उत्पत्ति अनिवार्यता क्यों लगती है? क्या भूमि का आना जाना वैसे ही बना रहेगा? माँ का प्यार भूमि के लिए कम तो नहीं होगा? दोनों एक द्वंद्व में जी रहे थे, पर खामोश थे। शाम का सुहावना मौसम था। अंबर की बारात तैयार खड़ी थी। सारी रस्मों के बाद उसे घोड़े पर बिठाया गया। पीछे पीछे सारे बाराती नाचते गाते। भूमि ने भी सोच लिया था कि अंबर की खुशी में ही उसकी खुशी है। बारात अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी थी। जोरदार स्वागत बारात का हुआ। इतनी शानदार व्यवस्था जो देखता देखता ही रह जाता। अंबर भी दोस्तों से घिरा बैठा था। सब उसे उसकी पत्नी की बातें कर परेशान कर रहे थे। वक्त निकलता जा रहा था। पंडित जी बोले, जल्दी से जयमाला करवाइए, फेरों का मुहूर्त निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। दुल्हन को बुलाया गया। एक बार नहीं, बार बार, पर हर बार जवाब मिलता, अभी आ रही है, अभी आ रही है। 2 घंटे तक जब दुल्हन ना आती दिखी तो सबकी निगाहें उसके माँ बाप को खोजने लगी। उन्होंने आंखों में आंसू भर के बताया, पार्लर गई थी, अब तक आई नहीं, फ़ोन भी बंद है। पार्लर वाली कहती हैं यहाँ से तो 2 घंटे पहले ही निकल गई थी। सबके चेहरे फपक पड़ गए। अंबर के चेहरे पर तो मानो हवाइयाँ उड़ने लगी। तेज कदमों से स्टेज से उतरा और कहीं चल दिया। सब एकदम से डर गए। पता नहीं खुशियों को किसकी नज़र लग गई थी। सब अंबर के पीछे पीछे भागे, कहीं अंबर कोई गलत कदम ना उठा ले। बचपन से अंबर ने जो चाहा वो मिला था उसे। कहीं वो ये अपमान अंबर की माँ का कलेजा फट कर बाहर आ रहा था। लड़की वालों से तो
बाद में निपट लेंगे। सबसे पहले अंबर की चिंता सताने लगी। भूमि भी समझ नहीं पाई कि चंद घंटों में ये सब क्या हो गया। लड़की वाले हाथ जोड़कर खड़े थे। उन्हें भी नहीं पता था आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों। उनकी बेटी कहाँ गई। सब अंबर के पीछे भागे। अंबर बहुत बहुत गुस्से में दिख रहा था। वो गाड़ी उठाकर कहाँ गया किसी को पता ही नहीं चला। गाड़ी अंबर की गाड़ी के पीछे दौड़ाई गई। अंबर की माँ भूमि के सामने हाथ जोड़कर बोली, बेटा तू ही कुछ कर। तू तो बचपन से अंबर को जानती है। मेरा एक ही तो सहारा है। अंबर को कुछ नहीं होना चाहिए। भूमि क्या कहती। सब उसे फ़ोन लगा रहे थे पर वो फ़ोन बंद करके बैठा था। अंबर इतना अपमान शायद सहन नहीं कर पाया। पर आखिर गया कहाँ। सारे दोस्त उसके साथ मंडप में ही थे। सब जगह खोज खबर कर चुके थे। घर आने के अलावा कोई चारा ना था। घर आकर देखा अंबर की गाड़ी पार्क थी। मतलब अंबर घर पर ही था। सब उसके कमरे की तरफ भागे पर उसने तो अपना कमरा अंदर से लॉक कर रखा था। सब दरवाज़ा पीटते रहे पर कोई जवाब ना आया। अंबर की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो उस लड़की को कोसने लगी। उसी की छाया मेरे अंबर पर पड़ी और देखो। वो भूमि से गिड़गिड़ाने लगी, भूमि तू कुछ कर। तू तो हम सबको जानती है। कुछ कर। भूमि ने भी आवाज़ लगाई पर कोई जवाब ना आया। अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। लगता था गुस्से से अंबर कमरे का सामान तोड़ फोड़ रहा है। सबके सब्र का बांध अब टूटने लगा तो दरवाज़ा तोड़ने की बात चलने लगी। दरवाज़ा तोड़ा जाने लगा। तभी अचानक से दरवाज़ा खुला। सब ने चैन की सांस ली पर अंबर कमरे से निकला और भूमि का हाथ पकड़ उसे सीढ़ियों से घसीटता हुआ ले गया। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। भूमि भी डरी हुई थी। आखिर अंबर को क्या हो गया। पर वो कुछ बोले तब ना उसे अपनी कार में बिठाया और चल दिया। अंबर का बर्ताव सबको बहुत डरा रहा था। वो भूमि को लेकर कहाँ गया और क्यों। भूमि से किस बात का बदला ले रहा है। पर अंबर की माँ को इतनी तो तसल्ली थी, चलो भूमि है उसके साथ तो कुछ गलत नहीं होने देगी। वो जानती थी अंबर जब ज़्यादा ही बरसता है तो भूमि ही अपना आंचल फैलाकर उसे सोख लेती है। उसे भूमि की समझदारी पर पूरा भरोसा था। अंबर तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। भूमि बोलने को हुई तो इशारे से उसे चुप करा दिया। गाड़ी सीधी मंडप पर जाकर रुकी। भूमि को मंडप में बिठा दिया और पंडित जी से बोले, फटाफट मंत्र पढ़ो। शादी शुभ मुहूर्त में होनी ही चाहिए। भूमि भौचक्की रह गई। अंबर ये क्या कह गया। उसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो बोला, चुपचाप बैठ जाओ। भूमि ने अंबर का ऐसा रूप ना देखा। पंडित जी भी डर गए और चुपचाप मंत्र पढ़ने लगे। उधर अंबर के माँ बाप और सब रिश्तेदार भी पहुंच गए थे। भूमि की बहनें माँ भी सब आ गई। सबको अंबर ने बोल दिया जो कुछ बोलना है शादी के बाद। भूमि कभी अंबर को देखती तो कभी शादी के मंडप को। चाहा तो उसने भी यही था पर इस तरह नहीं। अंबर भी था, मंडप भी था, पर वो खुश क्यों नहीं हो रही थी। क्या अंबर अपना अपमान भुलाने के लिए मुझसे शादी कर रहा है। क्या वो उसे सिर्फ मोहरा समझ रहा है। नहीं, अगर ये बात है तो उसे नहीं करना ऐसा समझौता। इससे वो अंबर को तो पा लेगी पर उसका प्यार। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो चीखे चिल्लाए पर गला रूंध गया था। उसे लग रहा था कि वो शादी ज़बरदस्ती हो रही है। लड़की की ज़िंदगी में शादी का उत्साह ही अलग होता है पर यहाँ तो डर था। उसके आंसू निकल पड़े जो अंबर के हाथों में गिर पड़े। अंबर बोला, आंसू बहाने की पुरानी आदत हो गई है। उस रात खिड़की पर तुम ही थी। उसका जवाब आज तक ना दिया। भूमि बोलने को हुई तो बोला, जो बोलना है शादी के बाद। अभी मुहूर्त निकल जाएगा। वो अंबर को देखती रहेगी। आज इतना शांत क्यों दिख रहा है। अभी तो गुस्से में था। भूमि चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मंत्र पढ़ते गए, 7 फेरे भी हो गए। अब जैसे ही उसकी मांग में सिंदूर डालने लगा तो भूमि ने हाथ पकड़ लिया और बोली, अंबर पहले मेरी बात का जवाब दो। अंबर बोला, बाद में। भूमि बोली, नहीं अभी। तुम ये शादी क्यों कर रहे हो। अंबर बोला, भूमि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, बस कुछ देर और रुको। भूमि के मांग में अंबर के नाम का सिंदूर भर गया। मंगलसूत्र भी बंध गया। सब रिश्तेदार भी खुश थे।
जैसी शादी की कल्पना की थी सब कुछ वैसा ही हो रहा था, बस दुल्हन बदल गई थी। अंबर की माँ फूली नहीं समा रही थी। आज भूमि ने फिर उनकी इज्जत बचा ली थी। शादी हो गई और भूमि की विदाई होने लगी। भूमि की माँ बोली, बेटा तेरी शादी के अरमान तो बहुत थे, तुझे कुछ दे नहीं पाई, बस आशीर्वाद देती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। भूमि माँ से लिपट गई और रो पड़ी। अंबर बोला, आंटी इसे रोने ही आता है, कुछ बोलना नहीं आता। अंबर बोला, आप चिंता ना करें, घर के सामने ही तो रहेगी, ये आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। भूमि विदा हो अंबर के घर आ गई। आती तो रोज ही थी, पर आज का आना अलग ही था। अंबर की माँ ने उसकी नज़र उतारी, उसके पैरों के निशान घर पर लिए, हाथों के पंजे दरवाजे पर छपवाए और भूमि को सीने से लगाकर रो पड़ी। भूमि मेरी बेटी आज मेरी बहू बन गई। बोली भूमि, अब मुझे कोई चिंता नहीं, सब ठीक हो गया। सुहाग की सेज पर बैठी भूमि अंबर का इंतजार कर रही थी, पर अंबर आया ही नहीं। भूमि समझ गई ये शादी अंबर ने दिखावे के लिए की है, दरअसल अपने परिवार को जिल्लत से बचाने के लिए की है। इंतजार करते करते भूमि बिस्तर पर ही टिक कर सो गई। तभी उसे आहट हुई कि कोई उसके कमरे में आ रहा है। आहट से भूमि की नींद खुल गई। सामने अंबर ही था। उसके हाथ में एक बड़ा सा तोहफा भी था, थोड़ा लड़खड़ा रहा था। शायद अंबर ने पी रखी थी, पर क्यों? वो तो कभी पीता नहीं, पर आज ऐसा क्या हुआ? भूमि डरी हुई थी। भूमि ने उसे संभाला तो वो बोल उठा, यार तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम हो, कुछ बताया भी नहीं। भूमि कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने तोहफा उसके हाथ में थमा दिया और बोला, खोलो इसे। भूमि उसे खोलने लगी तो बोला, आहिस्ते आहिस्ते, किसी का दिल है। ये भूमि ना खोलना चालू किया तो देखती ही रह गई। बहुत सारे खत, एक डायरी और भूमि की ढेरों फोटो। वो अंबर को देखती रह गई। अंबर, ये सब क्या है और यहाँ क्यों? अंबर बोला, पढ़ो जोर जोर से। डायरी के हर पन्ने पर भूमि थी। भूमि मुझे अच्छी लगती है, पर उसे मैं कैसा लगता हूँ उसने बताया ही नहीं, उसने कुछ कहा ही नहीं। भूमि ने तय किया कि वो शादी नहीं करेगी। मैं किस हक से उसका हाथ मांगूं? अगर उसने मना कर दिया तो आज भूमि की बहनों की शादी होगी। भूमि क्यों कुछ नहीं कहती? आज भूमि लाल रंग के लहंगे में बहुत सुंदर लग रही है, पर वो मेरी तरफ देखती ही नहीं। मेरी शादी तय हो गई, पर भूमि के चेहरे पर तो सिकन भी नहीं है। डायरी के हर पन्ने पर दर्द था। अंबर हॉस्टल से चिट्ठियाँ लिखता रहा और कभी पोस्ट नहीं कर पाया, पर क्यों? भूमि ने अंबर से कहा, पर मैंने तुम्हारी किताब में लिख कर। भूमि बोली, अरे चुप। चुप क्यों हो गई? और उसने जेब से एक टुकड़ा निकाल कर दिखाया। यही है ना? भूमि बोलो। भूमि बोली, हाँ, पर भूमि मेरा दुर्भाग्य रहा, मैंने उसे कभी खोल कर देखा ही नहीं। भूमि, उस दिन मेरी दुल्हन छोड़कर भाग गई थी तो मैं बहुत टूट गया था। मैंने कमरे में खुद को बंद कर लिया, सारा सामान फेंक दिया। तभी एक कागज़ का टुकड़ा किताब से झांक रहा था। मैं खुद को रोक नहीं पाया और जब पढ़ा तो मेरी सांसें ही रुक गई। भूमि, मैं ताउम्र तुम्हारे प्यार को तड़पता रहा, ये सोचता रहा कि तुम्हारे दिल में पता नहीं कुछ है भी या नहीं। और जब उसे पढ़ा, भूमि, ये हम क्या करने वाले थे? सोचो, अगर मेरी शादी हो गई होती तो। भूमि रोते रोते हुए बोली, पर हुई तो नहीं ना। ये तो बताओ, तुम पीकर क्यों आए हो? तो वो मुस्कुरा दिया कि क्या करता, हमेशा की तरह अगर आज भी चुप रह जाता तो। हिम्मत चाहिए होती है भूमि, भूमि के लिए। हम में तुम्हारी जैसी सहन शक्ति कहाँ। दोनों एक दूसरे से ऐसे मिले कि कभी बिछड़े ही ना थे। आखिर अंबर को भूमि से क्षितिज पर तो मिलना ही था। रात की कालमा खत्म हो चुकी थी, सुबह का उजाला फैल चुका था। आज भूमि और अंबर एक हो चुके थे। उनके चेहरे पर एक अजब सी चमक थी। सब डर रहे थे कि अंबर ने भूमि के साथ ठीक से बर्ताव तो किया होगा। अंबर की माँ ने भूमि के चेहरे पर प्रश्नवाचक नज़रों से देखा तो वो उनके गले लग गई। सासू माँ, मुझे मेरा अंबर मिल गया। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही अंबर मुस्कुराता हुआ आया और माँ से लिपट गया। अंबर की माँ समझ गई और बोली, ओह, मेरी नाक के नीचे सब चलता रहा और मुझे पता ही ना चला। तो दोनों एक साथ बोले, पता तो हमें भी ना चला।
हम दोनों तो सोचते रह जाते कि काश हम मिल पाते। अंबर की माँ ने दोनों के कान खींचे और आंखों से काजल निकाल कर दोनों को लगा दिया और बोली, अब कोई पंगा नहीं चाहिए, दोनों पैकिंग करो और कुछ दिन के लिए साथ वक्त बिताओ, एक दूसरे को समझो। जिंदगी कांस पर नहीं चलती। भूमि ने माँ के पैर छू लिए और चल पड़ी अंबर की सैर पर। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। चलिए मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।